करिकुलम। तो अभी मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि आज मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए। तो आज हमारे घर पे कुक भी नहीं आई है और इसलिए हम अभी सागर रत्ना जा रहे हैं। तो आप किधर आ गए? रेगुलर दो। तो बताइए आप यहाँ पर क्या करने हैं आज? अभी हम यहाँ पर खाना खाने आए हैं क्योंकि आज हमारे घर पे कुक नहीं आई है। अच्छा जी। और मम्मा भी ऑफिस में और पापा का अभी खाना बनाने का मन नहीं था। ये भी तो बता दो, पापा जो चीज़ें बनाते हैं वो बहुत स्वाद बनाते हैं, और जो स्वाद बनाते हैं वो चीज़ें भी बता दो। हाँ, पापा आलू का पराठा बढ़िया बनाते हैं, चावल बढ़िया बनाते हैं और सब्जी भी बढ़िया बनाते हैं, रोटी भी बढ़िया बनाते हैं और इडली तो अच्छी नहीं बनाते। इडली अच्छी नहीं होती, उसमें बहुत घी होता है। इस तरफ से आप इस तरफ में हाँ जी। हाँ, तो एक बात हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो ये है, जैसे हम दिल्ली रहते हैं या और किसी भी मेट्रो सिटीज में रहते हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर हमें इजीली मिल जाते हैं इडली, वड़ा, सांभर और डोसा इजीली मिलते हैं, और बहुत मतलब नॉमिनल रेट्स होते हैं, ज़्यादा इतने बड़े रेट्स नहीं होते हैं। 60 रुपीज़ की एक प्लेट होती है, 70 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की मान लो ज़्यादा। तो ये चीज़ें वहाँ पे होती है और ऐसे कभी भी मिल जाता है। जैसे आप यहाँ से गए, वहाँ पर एक बाजार आया तो बाजार में आपको वो दुकानें मिल गई और आपने खा लिया, आपका पेट भर गया। लेकिन अभी तक मैंने ना तो चंडीगढ़ में ना मैंने पंचकुला में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। यहाँ पे पता नहीं लोगों को खाने की वो पता ही नहीं है भाई, क्रेविंग किस चीज़ की तो करनी होती है, उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं। और ये चीज़ें तो मिलनी चाहिए हर जगह। इवन समोसा ढूंढने में, असली वाला जो बिल्कुल टेस्टी समोसा होता है, उसको ढूंढने में भी बहुत एफर्ट लगता है भाई। हाँ। लेकिन ये है, एक बार पता लग जाए यहाँ पे है तो आप, क्योंकि यहाँ पे रहते हो तो आपको इजीली मिल जाएंगी चीज़ें। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता होगा। तो मेरी एक सजेशन है, जो लोग नया क्या बोलते हैं, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मैंने भी ये सोचा था कि क्यों ना हम एक ऐसा बिजनेस शुरू करें खाने पीने का, जिसमें इडली, सांभर, ये सारी चीज़ें जो साउथ इंडियन होती हैं, ये आपको इजीली मिले और बिल्कुल बाजार में चलते चलते मिले, ताकि लोग ले जाएं और खाएं आराम से, या वहीं पर खड़े होकर खाएं। तो वो चीप भी पड़ता है और इजीली एक्सेसिबल भी है, और लोगों को इन्हीं चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, वैसे तो इडली सांभर हमारे सब जगह मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, हमारे वहाँ सेक्टर 20 में भी, जो क्या बोलते हैं, एक वो है सागर रत्ना है, लेकिन वो सागर रत्ना नकली सागर रत्ना है। वहाँ पर फ्रेश खाना नहीं मिलता, फ्रेश भी नहीं मिलता है, और उनका टेस्ट भी पता नहीं कैसा होता है। वो ग्राउंडनट में बनाते ही नहीं है। फ्रेश। हाँ, ग्राउंडनट ऑयल जो होता है वो उसमें बनाते ही नहीं है, वो बोलते होंगे शायद। और जो अगर आप और भी कहीं इधर उधर जाते हो, हम उधर भी ट्राई किया, ये सेक्टर 25 है, 26 है, जो भी है, तो उसमें भी हमें उतना मजा नहीं आया। और जो हमारे सेक्टर 17 ढकोली वगैरह का है, तो वहाँ पर तो कभी अभी तक मन किया नहीं है जाने का, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस पहले हो चुके हैं कि भाई हमारा मन नहीं है। हमें पता है कि भाई ये फिर भी कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही करेंगे। और एक सेक्टर 17 का भी है। अच्छा, दो सबसे अच्छे जो हमें लगे हैं वो हैं, सबसे नंबर 1 है सेक्टर 9 जो है पंचकुला में, जहाँ पर हम अभी गए थे।
ये जहाँ पे अभी हम जाकर आए हैं, दैट इज ऑसम क्वालिटी। और वहाँ के फ्रेंच फ्राइज भी बहुत अच्छे होते हैं। कभी खाना खाओगे आपका तृप्ति मिलेगी, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा। आप चाहे जैन लो, चाहे आपका जो भी है लाइफस्टाइल, उसके हिसाब से आप खाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आपको वीगन भी देते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर चले जाओगे चंडीगढ़ के अंदर, तो चंडीगढ़ में भी सेक्टर 17 में तो बढ़िया है, और ज्यादा हमने ट्राई किया भी नहीं है, लेकिन 17 में तो वेरी नाइस। और शिमला में भी है, धर्मपुर के पास में भी अब खुल गया है, वो भी हम थोड़े दिन में ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा है। और ढकोली में भी हम जाकर आएंगे कभी ना कभी। तो और क्या आप बताना चाहेंगे कि जहाँ पर हम सोलन में जाते हैं? हाँ, वो तो अच्छी जगह है। नेचर इन करके एक और रेस्टोरेंट है, वेरी नाइस, वो भी अच्छा बनाता है भाई, हमें तो अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे अच्छी बात है वहाँ पे नेचर दिखती है, आप इजीली एंजॉय कर पाते हो, और वहाँ पर रूफटॉप भी है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि भाई इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, जो लोग शायद यहाँ वाले तो लोग ज्यादा ही ऑक्यूपाइड है अपने अपने ऑक्यूपेशंस में, तो जो लोग सीख कर रहे हैं नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, ज़्यादातर जो वो लोग होंगे हमारे बाहर की, जैसे दिल्ली वगैरह के एरिया के, या फिर कहीं भी जो इस चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हैं अपनी खाने पीने के मामले में, साउथ इंडियन स्पेशली, तो वो जरूर यहाँ पे आके अपना एक बार ट्राई करें। दे विल डेफिनेटली श्योरली विन। हेलो शेंगी वेंगी मैत्री मंगलम। आज आराध्या ने स्कूल से आते ही मुझसे लड़ाई करी, क्योंकि पापा ना सुबह मुझे ऐसे बोल रहे थे, मेरी वीडियो डाल ली, मेरा टाइम खराब हो गया, मेरी वीडियो डाल ली और मैं लेट भी उठा। ऐसे बता रहे थे जैसे पता नहीं वीडियो डाल के क्या कर लिया, और अब बता रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर दी। देखिए, मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन मेरे को वो डिलीट इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई उसमें कंटेंट तो है नहीं। हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे हमने कुछ खाया और हम आ गए, और फिर मैंने एक रेस्टोरेंट में गए और मैंने वहाँ पे कुछ खाया और मैं आ गया, और बस इतना ही। तो ये कुछ कंटेंट तो होना चाहिए ना। कल को मानो जो लोग हमें देख रहे हैं उनका इंटरेस्ट तो बनना चाहिए ना किसी वीडियो में। अगर वो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, जो देख रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। मैं बताती हूँ कि आज क्या हुआ। आज क्या हुआ स्कूल में, ये बताइए। मैं गई, मैम ने पूछा, आराध्या जी आप कल क्यों नहीं आए थे? फिर उसके बाद मेरे बोला कि मैम मैं प्रैक्टिस कर रही थी। फिर मैम ने बोला किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे? मैंने बोला मैम मैथ्स की करी थी। फिर उसके बाद मैम बोली कि मैथ्स की तो आपको इधर आके करनी चाहिए थी क्योंकि कल मैथ्स का टेस्ट भी था। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैं हंसने लग गई। फिर उसके बाद मैम ने भी कुछ नहीं कहा। और ना सबसे पहले तरुणा आ गई थी हमारी पूरी क्लास में, सबसे पहले तरुणा आ गई थी, फिर मैं आ गई। फिर उसके बाद तरुणा बोली हेलो आराध्या, मैंने बोला हेलो। तरुणा बोली कि आज तो कोई भी नहीं आया, मुझे लग रहा था कि आज की छुट्टी होगी, आप आ गए तो मुझे लगा कि हाँ स्कूल है। फिर उसके बाद मेरे बोला अच्छा, उसका भाई बैठा था, मैंने बोला ये आपका ब्रदर है? वो बोली हाँ। मैंने बोला कि वो बता रही थी किड जोत एनुअल फंक्शन के टाइम, वो मेरे बोला कौन सी क्लास में? फिर उसने बताया कि फर्स्ट पेंसी में है। फिर उसके बाद मेरे बोला अच्छा। फिर उसके बाद इतने में ना वो आ गई हेजल। फिर मेरे बोला हेलो हेजल। हेजल नहीं आई थी, उससे पहले ना हम वहाँ पर चले गए पीछे की तरफ जहाँ पर बसेस आती है, वहाँ पर भी हम लाइन में खड़े हो सकते हैं। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम ही खड़े हो जाएंगे ताकि हम सबसे पहले चले जाए। बोली कि चलो चलते हैं। फिर उसके बाद उसने उसके भाई को बोल दिया कि अभी ना तू इधर ही रहियो, तेरे फ्रेंड्स आ जाएंगे फिर चले जाइयो लाइन में, ठीक है ओके बाय। फिर उसके बाद वो हम दोनों आगे लाइन में लग गए। फिर उसके बाद ना थोड़ी देर में वो आई हेजल। फिर हेजल बोली हेलो हेलो। वो बहुत खुश रहती है पूरा दिन, हमेशा बहुत खुश रहती है। मैं बस उसे जब गुस्सा आ जाता है तो फिर उसका मुंह एकदम उतर जाता है, मुरझा जाता है वरना वो ऐसे रहती है। तो
आज भी वो खुश होके आई। फिर उसके बाद वो लाइन में खड़ी हो गई। फिर ना वो बोली तरुणा हमें ना सबसे पहले लाइन में खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बस के आने से पहले लाइन में नहीं खड़े हुए तो फिर हम गए काम से, पीछे ही खड़े होना पड़ेगा। क्योंकि जब लोकल स्टूडेंट्स आए होते हैं तब तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती, लेकिन जब वैन स्टूडेंट्स आते हैं ना तब भरता है स्कूल। इतने बच्चे आते हैं वैन से, तो जब वैन स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो फिर पूरा स्कूल भर जाता है। फिर उसके बाद इसलिए कई बच्चे वहां पर लाइन में लग जाते हैं और फिर जगह नहीं बचती, आपको पीछे खड़े होना पड़ता है। इसलिए उससे पहले ही आप अगर आ जाओ तो फिर पहली लाइन में लग जाओ। तरुणा का ये कहना है। फिर वो और ना सबसे पहली बात, पीछे खड़े होने की, बस के एरिया में खड़े होने की क्या जरूरत थी? हम आगे भी खड़े हो सकते हैं एंट्रेंस पे, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां पर पीछे वाले गेट पे न्यूज़पेपर मिलते हैं। फिर तरुणा बोली मैं ना चेक करके आती हूँ न्यूज़पेपर रखे हैं क्या। फिर उसके बाद वैसे तो वो रखे होते हैं, लेकिन वो देख के आना होता है कि कहाँ पर रखे हैं ताकि पता चल जाए। फिर वो देख के आई। फिर वो बोली अरे आज तो सैटरडे, आज तो न्यूज़पेपर आएगा ही नहीं। फिर मैंने बोला कोई फायदा नहीं हुआ खड़े होने का। वो बोली फायदा तो हुआ, हमें वरना पीछे खड़े होना पड़ता। इस उम्र में तो कम से कम आपको डेली अराउंड 8,000 to 10,000 स्टेप्स चलना पड़ता है। तो 8,000 to 10,000 स्टेप्स इक्वल्स टू अराउंड 7 किलोमीटर। तो जो हमारे नीचे पार्क है, अगर हम उस पार्क के चक्कर काटते हैं, मतलब उसका जो पेरिफेरी में जो ट्रैक बना हुआ है वो अराउंड 150 मीटर का है। I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like. अभी के लिए इतना